ये कहानी है दो भाइयों की, एक सच और सब्र की राह पर, दूसरा लालच और गुरूर में अंधा। बाप की जायदाद ने के रिश्ते को दुश्मनी में बदल दिया। झूठी गवाही, खुफिया साजिशें, काजी की बारीक बीनी और वो फैसला जिसने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। आखिर अंजाम किसका मुकद्दर बना, आरिफ का गुरूर या सलीम का सब्र? पूरी दास्तान जानने के लिए वीडियो लाजमी देखें और मजीद ऐसी सनसनी खेज कहानियों के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। गांव की फिजा आम दिनों की तरह पुरसुकून थी। शाम के वक्त बच्चे खेल रहे थे, औरतें कुएं पर पानी भर रही थी और मर्द खेतों से वापस आ रहे थे। मगर उन सब के बीच एक घर ऐसा था जहां सुकून का साया भी न था। ये घर मलिक रशीद का था, जो गांव का पुराना जमींदार था। उसके इंतकाल के बाद उसकी जायदाद और जमीन के बंटवारे ने भाइयों में ऐसी आग लगा दी थी जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। मलिक रशीद के दो बेटे थे, आरिफ और सलीम। आरिफ बड़ा था मगर जिद्दी और गुस्से का तेज, सलीम छोटा मगर नर्म दिल और सब्र वाला। वालिद की वफात के बाद दोनों भाइयों ने मिलकर खेत का काम संभालने की कोशिश की, मगर वक्त गुजरते ही इख्तिलाफ बढ़ने लगे। आरिफ हमेशा कहता, जमीन का बड़ा हिस्सा मेरा है, मैं बड़ा बेटा हूं, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। सलीम जवाब देता, जमीन वालिद ने बराबर तकसीम की है, इंसाफ यही है कि जो तहरीर में लिखा गया उसी पर अमल हो। ये झगड़ा दिन ब दिन संगीन होता गया। कभी खेतों में पानी लगाने पर लड़ाई, कभी फसल बेचने पर झगड़ा, कभी मवेशियों की मलकियत पर बहस। यहां तक कि दोनों भाई एक दूसरे से बात तक करने के रवादार न रहे। खानदान की औरतें अक्सर रोती और माँ हर रोज दुआ करती कि किसी तरह घर में अमन कायम हो जाए। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि आरिफ ने हाथापाई तक कर डाली। गांव वाले बीच बचाव को आए, मगर मामला सुलझने के बजाय और उलझ गया। आखिरकार बुजुर्गों ने फैसला किया कि ये मसला अब सिर्फ एक ही शख्स हल कर सकता है, काजी साहब। काजी अब्दुल हक गांव के पुराने और मुअज्जज आलिम थे। उनकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, मगर आंखों में नूर और वकार झलकता था। वो बरसों से गांव के छोटे बड़े मसाइल कुरान और सुन्नत की रोशनी में हल करते आए थे। उनका नाम सुनकर ही लोग झगड़े छोड़ देते। जब आरिफ और सलीम का झगड़ा उन तक पहुंचा तो काजी साहब ने दोनों को बुलवाया। मस्जिद के सहन में सब गांव वाले इकट्ठे हो गए। काजी साहब ने दोनों भाइयों को खामोशी से देखा और कहा, बेटो, ये जमीन, ये माल, ये दौलत तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। जो रहेगा वो तुम्हारा किरदार और तुम्हारा इंसाफ होगा। अब सच सच सब कुछ मेरे सामने कह दो। आरिफ ने बुलंद आवाज में अपने हक में दलाइल दिए। सलीम ने सब्र से अपनी बात रखी। गांव वाले खामोश थे, सब निगाहें काजी साहब पर थीं। वो जानते थे कि काजी का फैसला ही असल फैसला होगा। इस लम्हे फजा में एक अजीब सा सुकूत छा गया। सबको इंतजार था कि काजी किसके हक में बोलेंगे। मस्जिद का सहन लोगों से भरा हुआ था। सबकी नजरें काजी अब्दुल हक पर जमी हुई थीं। वो अपनी पुरानी लकड़ी की मसनद पर बैठे, आंखें बंद किए, खामोशी से दोनों भाइयों की बात सुन रहे थे। जब आरिफ अपनी ऊंची आवाज में अपने दावे दोहरा रहा था तो काजी साहब ने जरा सिर झुकाया और फिर सलीम की नर्म मगर पुरासर गुफ्तगू पर गहरी तवज्जो दी। उनके चेहरे पर किसी भी किस्म के तासुरात नजर नहीं आ रहे थे। आरिफ बार बार चीखता, मैं बड़ा बेटा हूं, बाप की जायदाद का ज्यादा हकदार भी मैं ही हूं। सलीम धीरे से जवाब देता, भाईजान, अब्बा जी ने अपनी जिंदगी में वसीयत कर दी थी कि जमीन दोनों में बराबर तकसीम हो। शरीयत भी यही कहती है कि सबको हक बराबर मिलता है। मुजमे में सरगोशियां होने लगीं। कुछ लोग आरिफ की हिमायत करते क्योंकि वो ताकतवर और बासिर था, कुछ सलीम के साथ थे क्योंकि वो हक पर था, मगर सब जानते थे कि फैसला काजी ही करेंगे। काजी साहब ने एक लंबी सांस ली और बोला, मेरे बेटो, इंसाफ वो रोशनी है जो अंधेरों में भी सच्चाई को नुमायां कर देती है। मैं किसी की दौलत या ताकत से मुतासिर नहीं होऊंगा। फिर वो लोगों की तरफ मुतवज्जे हुए, बताओ, तुम सब गवाह हो कि मलिक रशीद ने अपनी जिंदगी में क्या कहा था। चंद बुजुर्ग खड़े हुए। एक ने कहा, काजी साहब, हमने खुद सुना था, मलिक रशीद ने कहा था कि जमीन बराबर तकसीम होगी। दूसरे ने सर हिलाया, जी हां, वसीयत उसी पर कायम है। ये बात सुनते ही आरिफ के चेहरे का रंग बदल गया। उसने झुंझला कर कहा, ये सब सलीम के हिमायती हैं, झूठी गवाही दे रहे हैं।
काजी अब्दुल हक की नजरें सख्त हो गईं। वो बुलंद आवाज में बोले, आरिफ, गवाही को झुटलाना आसान है, मगर याद रखो, झूठी जबान से तुम दुनिया को तो धोखा दे सकते हो, मगर अल्लाह को नहीं। अगर तुमने झूठ बोलकर अपने भाई का हक दबाया तो ये दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म होगा। सलीम खामोश खड़ा था, आंखों में नमी थी। उसकी माँ कोने में बैठी अपने आंसू पोंछ रही थी। गांव के लोग भी खामोश थे। सबको लग रहा था कि काजी साहब जल्द कोई फैसला सुनाने वाले हैं, मगर काजी अब्दुल हक ने कहा, मैं फैसला करने से पहले मजीद तहकीक करूंगा। कल सूरज निकलते ही मैं खुद खेतों पर जाऊंगा, दस्तावेजात देखूंगा और सब शहादतें जमा करूंगा, तब फैसला दूंगा। ये सुनकर मजमा हलचल में आ गया। लोग सोच रहे थे कि काजी साहब कितने बारीक-बीने हैं। वो बगैर तहकीक के कोई फैसला नहीं करना चाहते। आरिफ ने दिल ही दिल में सोचा, अगर काजी खेतों पर गया तो सारी हकीकत सामने आ जाएगी। मुझे कुछ करना होगा। उसके चेहरे पर लालच और चालाकी के आसार नुमायां थे, जबकि सलीम अल्लाह पर भरोसा करके पुरसुकून दिखाई दे रहा था। सुबह का सूरज गांव की खुली फिजाओं में रोशनी बिखेर रहा था। मस्जिद में फजर की अजान हो चुकी थी। नमाज के बाद काजी अब्दुल हक ने आरिफ और सलीम को बुलाया और कहा, आज हम खेतों पर जाएंगे ताकि हकायक को अपनी आंखों से देख सके। पूरा गांव जैसे इंतजार में था। दर्जनों लोग दोनों भाइयों के साथ काजी के पीछे चल पड़े। धूप अभी नर्म थी और खेतों में शबनम की बूंदें चमक रही थीं। मिट्टी की खुशबू हवा में रुची हुई थी। खेत के किनारे पहुंचकर काजी साहब ने अपनी छुरी जमीन में गाड़कर कहा, अब दोनों भाई अपनी अपनी जमीन दिखाओ, मैं देखना चाहता हूं कि असल सूरत हाल क्या है। आरिफ फौरन आगे बढ़ा। वो बड़े एतमाद से खेत के एक हिस्से की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये सब मेरा हिस्सा है। ये जमीन जरखीज है, यहाँ गंदुम खूब उगती है। फिर उसने दूसरे हिस्से की तरफ हाथ हिलाया। वो छोटा और बंजर हिस्सा सलीम का है। सलीम खामोश रहा। वो काजी को लेकर दूसरे किनारे गया और बोला, काजी साहब, अब्बा जी ने जमीन की हदबंदी के वक्त निशानात लगाए थे। ये पीपल का पुराना दरख्त देख रहे हैं, ये हमारी सरहद है। इसके इस पार मेरा हिस्सा है और इधर भाई आरिफ का। काजी अब्दुल हक ने निशानात को गौर से देखा। वाकई दरख्त के करीब पत्थरों की कतार थी जो जमीन को तकसीम कर रही थी। ये वही निशान थे जो किसी पुराने फैसले की गवाही दे रहे थे। काजी साहब ने सब लोगों की तरफ रुख किया और कहा, क्या तुम सब ने ये निशान देखे हैं? जी काजी साहब, ये निशान मलिक रशीद ने खुद लगाए थे ताकि दोनों बेटों में झगड़ा ना हो। ये सुनते ही मजमे में सरगोशियां शुरू हो गईं। सलीम की बात दुरुस्त साबित हो रही थी, मगर आरिफ ने फौरन कहा, ये सब झूठ है। ये निशान सलीम ने हाल ही में लगवाए हैं ताकि जमीन पर कब्जा कर सके। काजी अब्दुल हक ने आरिफ को घूरा और सख्त लहजे में कहा, याद रखो, बगैर दलील के इल्जाम लगाना गुनाह है। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो पेश करो। आरिफ तजब्जुब में पड़ गया। वो जानता था कि निशानात बरसों पुराने हैं और झुटलाए नहीं जा सकते, मगर उसके दिल का लालच अब भी कम ना हुआ था। इसी दौरान काजी ने मिट्टी पर झुककर निशानात को करीब से देखा। मिट्टी पर काई जमी हुई थी और दरख्त की जड़ों ने पत्थरों को गहरा कर दिया था। ये इस बात का सबूत था कि निशान पुराने और असली हैं। काजी ने सर उठाकर कहा, जमीन की तकसीम बिल्कुल वाज़े है। आरिफ, तुम झूठ बोलकर अपने भाई का हक दबाना चाहते हो, लेकिन याद रखो, झूठ का अंजाम बुरा होता है। आरिफ ने दांत पीसे। उसके दिल में यह ख्याल आया, अगर काजी ने खुल्लम खुला फैसला सलीम के हक में दे दिया तो मेरी सारी चालें नाकाम हो जाएंगी। मुझे कोई नया खेल खेलना होगा। वो खामोश तो रहा, मगर उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। गांव वाले महसूस कर रहे थे कि यह झगड़ा अभी खत्म नहीं हुआ। खेतों का मुआयना मुकम्मल हो चुका था। गांव के बुजुर्गों और काजी अब्दुल हक के सामने जमीन की हकीकत बिल्कुल वाज़ेह थी। हर शख्स जान चुका था कि सलीम के साथ नाइंसाफी हो रही है, मगर आरिफ का गुरूर और लालच इतना बढ़ चुका था कि वो हकीकत को मानने के बजाय जिद पर अड़ गया। घर वापस आते हुए आरिफ ने दिल ही दिल में मंसूबा बनाया। ये तय था कि अगर काजी ने कल फैसला सुनाया तो वो सलीम के हक में ही होगा। मुझे ऐसी तरकीब सोचनी होगी कि काजी भी मेरा हिमायती बन जाए या फिर फैसला मुअख्खर हो जाए। रात के अंधेरे में आरिफ अपने चंद दोस्तों से मिला।
ये वही लोग थे जो गांव के बदमाश समझे जाते थे। आरिफ ने उनसे कहा, अगर सलीम ने कल जमीन पर कब्जा कर लिया तो मेरा क्या होगा? तुम लोग कल काजी के सामने खड़े होकर कहना कि ये निशान झूठे हैं और जमीन असल में मेरी है, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। दोस्तों ने लालच में आकर हामी भर ली, मगर गांव के कुछ लोग ये बात सुन चुके थे। वो फौरन जाकर सलीम को खबरदार करने लगे। सलीम ने सुकून से कहा, अगर ये सब झूठ बोलेंगे तो अल्लाह सच को जाहिर कर देगा, मुझे काजी पर भरोसा है। अगली सुबह मस्जिद के सहन में लोग दोबारा इकट्ठे हुए। आरिफ अपने दोस्तों के साथ आया। वो सब बड़े एतमाद से काजी के सामने खड़े हो गए। काजी अब्दुल हक ने कहा, आज मैं फैसला सुनाने से पहले आखिरी बार शहादतें सुनूंगा। इसी वक्त आरिफ के दोस्त बारी बारी खड़े हुए और बोले, काजी साहब, हमने अपनी आंखों से देखा है कि ये निशान सलीम ने खुद लगाए हैं, असल जमीन तो आरिफ की है। कुछ लोगों ने ये झूठी गवाही सुनकर हैरत से एक दूसरे को देखा, मगर काजी अब्दुल हक का चेहरा सुकून से भरा हुआ था। वो बड़ी गौर से गवाही देने वालों को देख रहे थे। फिर काजी ने उन सब से पूछा, तुम सब कब से ये निशान देख रहे हो? वो बोले, हमने चंद माह पहले ये निशान देखे थे। काजी मुस्कुराए और बोले, कमाल है, ये दरख्त तो 30 साल पुराना है और उसकी जड़ों ने पत्थरों को अंदर तक जकड़ लिया है। अगर ये निशान चंद माह पहले लगे होते तो ये दरख्त उनके ऊपर ना बढ़ता। ये सुनकर मजमा में सरगोशियां शुरू हो गईं। झूठी गवाही देने वालों के चेहरे सुर्ख पड़ गए। काजी ने सख्त लहजे में कहा, झूठी गवाही देना अल्लाह के नजदीक बड़ा गुनाह है। तुम लोगों ने न सिर्फ अपने ईमान का सौदा किया, बल्कि एक बेगुनाह का हक मारने की कोशिश की। सबके सामने काजी ने उन गवाहों को सजा सुनाई कि वो 3 दिन तक मस्जिद में आकर सबके सामने तौबा करेंगे और गुरबा को खाना खिलाएंगे। आरिफ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो जान गया कि उसकी चाल नाकाम हो गई है, मगर उसने हार मानने के बजाय दिल ही दिल में सोचा, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है ताकत का। अगर मैं जमीन जबरदस्ती छीन लूं तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। काजी अब्दुल हक ने ऐलान किया, कल सुबह सूरज निकलते ही मैं आखिरी फैसला सुना दूंगा। ये सुनकर गांव में खामोशी छा गई। सबको लग रहा था कि कल का दिन सब कुछ बदल देगा। सुबह की रोशनी गांव पर उतर रही थी। हवा में अजीब सा सकूत था। हर शख्स जानता था कि आज काजी अब्दुल हक फैसला सुनाएंगे और ये फैसला हमेशा के लिए दोनों भाइयों के मुकद्दर को बदल देगा। मस्जिद के सहन में लोग इकट्ठे हो चुके थे। औरतें भी दूर से खड़ी देख रही थीं। सबकी नजरें काजी पर जमी थीं। काजी अब्दुल हक मुस्नद पर बैठे। उनके सामने आरिफ और सलीम खड़े थे। आरिफ की आंखों में अब भी जिद और गुरूर था, जबकि सलीम के चेहरे पर सब्र और यकीन की झलक नुमायां थी। काजी साहब ने मुजमे की तरफ रुख करके कहा, मैंने सारी शहादतें सुने, जमीन का मुआयना किया और निशानों की पुरानी गवाही देखी। इंसाफ ये है कि जमीन दोनों भाइयों में बराबर तकसीम हो, जैसा कि मलिक रशीद ने अपनी जिंदगी में कहा था। ये सुनते ही मजमे में सरगोशियां शुरू हो गईं। सब जानते थे कि यही असल फैसला है, मगर आरिफ गुस्से से कांप उठा। वो चीख कर बोला, ये फैसला मुझे कबूल नहीं। ये जमीन मेरी है और मैं उसे जबरदस्ती लेकर रहूंगा। ये कहकर उसने सलीम को धक्का दिया और आगे बढ़ने लगा। लोग घबरा गए। औरतें चीखने लगीं, मगर काजी अब्दुल हक अपनी जगह से उठे और गरिजदार आवाज में बोले, आरिफ, याद रखो, ताकत से लिया हुआ माल कभी खैर नहीं देता। अगर तुमने जुल्म किया तो दुनिया और आखिरत दोनों में खसारा उठाओगे। ये जमीन तुम्हारी नहीं, तुम्हारा हक सिर्फ इतना है जितना शरीयत ने मुकर्रर किया है। आरिफ रुका नहीं, वो आगे बढ़ा ताकि जमीन पर कब्जा कर सके। इसी लम्हे चंद गांव के जवानों ने उसे पकड़ लिया। काजी अब्दुल हक ने हुक्म दिया, आरिफ को मस्जिद के सहन में सबके सामने बिठाओ। फिर काजी ने सबकी मौजूदगी में कहा, ये शख्स अपने भाई का हक दबाने के लिए झूठ पर उतरा, झूठी गवाही बनवाई और अब ताकत के जोर पर जमीन हथियाने आया है। उसका ये अमल जुल्म है। मैं हुक्म देता हूं कि आरिफ अपने हिस्से पर ही कनात करे, और अगर दोबारा इसने झगड़ा किया तो गांव की पंचायत उसे जायदाद से भी महरूम कर देगी। गांव वाले हैरान रह गए। ये फैसला न सिर्फ मजबूत था, बल्कि सबके दिलों को सुकून देने वाला भी। आरिफ ने काजी की सख्त बातें सुनकर गर्दन झुका ली।
उसके गुरूर का बट टूट गया। वो जान गया कि काजी के सामने कोई फरेब नहीं चल सकता। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने आगे बढ़कर काजी साहब के हाथ चूमे और कहा, आपने मेरा हक बचा लिया, अल्लाह आपको जजा दे। काजी साहब ने शफकत से उसके सर पर हाथ रखा और बोले, बेटा याद रखो, इंसाफ ही मुआशरे की बुनियाद है। अगर इंसाफ खत्म हो जाए तो अमन भी खत्म हो जाता है। गांव वाले खुशी खुशी वापस गए। औरतों के चेहरों पर सुकून था, बुजुर्ग दुआएं दे रहे थे और सब एक ही बात कह रहे थे, काजी का फैसला ही असल इंसाफ है।